आज है 10 जनवरी 2026 और अर्ली मॉर्निंग हम निकले हैं टू चेक द रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन। और पूरी रोड खाली है, मस्त शनिवार है तो आज बहुत कम भीड़ है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ड्राइव द कार इन दिल्ली। धूप भी निकली हुई है आज अच्छी, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। अभी हम मूलचंद के पास हैं। दिल्ली में ठंड हो रही है बहुत बढ़िया, और आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है अच्छी। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं, धूप सेक रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में लाजपत नगर है, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं बहुत बढ़िया। साउथ दिल्ली की कुछ फेमस मार्केट्स में से एक है, लाइक सरोजिनी नगर, लाजपत नगर। ये सीधा ऊपर फ्लाईओवर आश्रम को जाता है, आश्रम नोएडा DND। यहाँ से आप लेफ्ट होंगे तो आप पहुँच जाएंगे लाजपत नगर। राइट साइड में कितने सारे बलून वाले बैठे हुए हैं, ये बच्चों के खिलौने वगैरह। इनकी तैयारी हो गई है, रेड लाइट पे खड़े होके गुब्बारे बेचेंगे। ठीक है, भीख मांगने से तो बढ़िया ही है, अच्छी चीज़ है ये। कोई भी आपको भिखारी दिखे जो ठीक ठाक है, उसको आप अगर ना ही दें तो बढ़िया है। हाँ, अगर कोई अपना काम वाम कर रहा है, ये खिलौने बेच रहा है, पेन बेच रहा है, उसको आपको देना चाहिए। या बहुत ही बुजुर्ग आदमी दिख रहा है जो जिसके लिए दिनचर्या मुश्किल है, आप उसको ज़रूर दें। बट जो हेल्दी है, जो खा कमा सकता है, आप उसको ना ही दें तो बढ़िया है।
रास्ते पे पड़ती है ओखला मंडी। बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, फ्रूट्स सब्जी सब मिलते हैं वहाँ पे। और एक्सपोर्ट का इम्पोर्टेड माल भी मिलता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी माल मिलता है। तो जिन भी किसी को फंक्शन के लिए शादी कुछ सब्जी वगैरह खरीदनी है वो यहाँ से खरीदते हैं लोग। काफ़ी अच्छे रेट में मिलती है, बट आपको थोड़ा बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ता है और अर्ली मॉर्निंग आना होगा आपको, तभी आप उस जगह का फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी आएगी आगे जगह, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का रास्ता। ये हमारे देश का तिरंगा, भारत माता की जय हो। अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं यूएस ने वेनेजुएला पे कब्जा ही कर लिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ को जिस तरीके से यूएस ने उठाया वो एक बहुत सरप्राइजिंग था पूरे वर्ल्ड के लिए, और एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है। हो सकता है अब चाइना भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पे उसी तरीके से अटैक करे, बट उसके बहुत कम चांसेस हैं फ़िलहाल, वो मौका देखेंगे। और रशिया के लिए बट काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया है उन्होंने कि वो भी अब यूक्रेन पे इसी तरीके से अटैक कर सकते हैं। पुतिन वैसे बहुत स्मार्ट हैं, तो इतने 3 साल से लड़ रहे हैं वो उस देश से, बट उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यूक्रेन पे इस तरीके से कब्जा करना। और इंडिया को भी हमारे चाणक्य जी हैं जो अमित शाह, मोदी जी, एक मन में एक बार ख्याल तो आया होगा कि हम भी पाकिस्तान पे इस तरीके से कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में है सर ये ओखला मंडी, बाहर फ्रूट्स वाले बैठते हैं, बट ये बहुत लूटते हैं। तो आप सोच समझ के देख के अच्छे से क्वालिटी और तभी लेना फ्रूट्स यहाँ से, सस्ते तो देते नहीं है पहली बात तो ये। और इन सब का एक गिरोह टाइप समझ लो, गैंग है ये। आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, घटिया माल भी पेल सकते हैं। तो सोच समझ के देख के अच्छे से लेना है यहाँ से फ्रूट्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया भी पाकिस्तान पे इस तरीके से अटैक कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है आज के दिनों में हमसे। बट कर दे तो बढ़िया है। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बड़े मज़ेदार जो पाकिस्तान के जो वो है, पाकिस्तान का जो आर्मी का चीफ है, वो कह रहा है कि अगर मज़ा नहीं आया ना तो पैसे वापस ले लेना। तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत कैजुअल हो गए हैं। जैसे कि आपने ट्रम्प को देखा होगा, मिमिक्री कर रहे थे फ्रांस के मिनिस्टर पीएम की, और हमारे भी देश के पीएम की, जो कि बहुत लो लेवल की हरकत है, बट चल रहा है आजकल। और वेनेजुएला के जो हैं प्रेसिडेंट थे या पीएम हैं थे, जो जिनको उठा लिया गया है यूएस के द्वारा, उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव चला कि अपने कंट्री के एसेट्स को, इवन हार्ड एसेट्स को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था बिटकॉइन में। सो ऑलमोस्ट उन्होंने 6 लाख बिटकॉइन खरीद के रखे हुए थे बहुत पहले के। तो
ट्रम्प चाह के भी उसको एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक की से खुलता है। बिटकॉइन में एक लाइन है, जिसकी चाबी, जिसके पास पासवर्ड है उसी का बिटकॉइन है। तो पासवर्ड जब तक उनके पास है वो तभी तक उनका है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग मूव था। वेनेजुएला को पता था कि ट्रम्प यूएस हम पे कभी भी तेल के चक्कर में, ऑयल के चक्कर में अटैक कर सकता है, तो उसने पहले से ये बहुत अच्छी स्मार्ट मूव करी हुई थी। इवन उसने अपने गोल्ड भी कन्वर्ट कर दिए थे बिटकॉइन में, जो उनकी माइनिंग से निकले थे गोल्ड। तो अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ट्रम्प चाह क्या रहा है। इंडिया की भी बढ़िया चाल है, चुप बैठा हुआ है इंडिया भी, करने दो ट्रम्प को जो करना है। एक बार मूव्स क्लियर होंगी तो देन माइट बी इंडिया कुछ स्टेप ले पाए। हमें अभी उनकी ज़रूरत है यूएस की ग्रोथ के लिए, इसलिए भी इंडिया कुछ अपने रिलेशन खुद से ख़राब नहीं करना चाहता। चाइना इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो काउंटर कर सकता है, जैसे कि उसने रेयर अर्थ पे मजा चखाया था। इवन अभी सिल्वर पे भी उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है। सिल्वर के प्राइस आप सब देख रहे हैं कि गोल्ड से भी आगे भाग गए हैं। जो प्रॉफिट हुआ है लोगों को साल भर में, आई थिंक डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा ही हो गया। तो वेट एंड वॉच, मज़ा आएगा। एक बड़े कोई एक अच्छी खासी कोई वॉर भी हो सकती है, जिस हिसाब से ट्रम्प हरकत कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, चाइना भी मौका ही ढूंढ रहा है, इंडिया को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे हमें भी, ऑब्वियसली। कहीं अगर कुछ हुआ तो हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। नेशनल लेवल पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। दिल्ली में बस ये पॉल्यूशन पे कुछ हो नहीं पाया। और एक ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब जो भी चीज़ें होंगी ना, ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इससे डायरेक्ट जो दिल्ली की जनता है या हमारे देश की जिस भी स्टेट में दिक्कतें हैं, उन जनता को असर दिखेगा कि हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो अब लोग ज़्यादा आवाज़, मुझे ऐसा लगता है कि उठाएंगे। पहले तो क्या था ना, करप्शन है, कहीं पुल नहीं बन रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, रोड ख़राब है, तो चलो इंसान इग्नोर कर देता था कि मेरे को डायरेक्टली इतना कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। बट जब ये आपको सांस नहीं आएगी ना हमें, और पानी से जब बीमार होंगे लोग, जैसे कि अभी यूरेनियम मिला है पानी के अंदर। पानी तो खैर पहले से ही ख़राब था, सभी के घरों में आरओ लगा हुआ है। बट जो एयर पॉल्यूशन है, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा रहा है लोगों के ऊपर। और इस बार पहली बार मैंने ऐसे सुना है, कई लोगों ने दिल्ली छोड़ दी है, कुछ लोग छोड़ने का सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वोटर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। आने वाले टाइम पे अगर ये पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो इसी तरीके से रहा तो गवर्नमेंट्स बहुत जल्दी चेंज होंगी, लोगों का गुस्सा फूटेगा। इंसान अपने बारे में, जो बड़े लोग हैं, बट वो अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा परेशान होते हैं अगर उन्हें दिखता है कि हमारे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लोग, इतनी बड़ी बात है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। सो हर तरीके से हेल्थ, एजुकेशन,
ठीक है, बाहर खेलने का मौका नहीं मिल पाता बच्चों को। तो देश में अब इसके ऊपर बहुत बातें होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे आने वाले सालों में, और गवर्नमेंट के ऊपर सारी जनता एक साथ मिलके क्वेश्चन करेगी। और एक चीज़ देख के बहुत दुख होता है कि प्लांटेशन ना बिल्कुल नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर। हम ये देखते हैं रोड साइड पे इतनी सारी ज़मीनें, जगह खाली पड़ी हुई है, बट इतने साल हो गए इस रोड पे निकलते हुए, बट ज़ीरो प्लांटेशन है। इवन बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें काट तो दिया जाता है, बट नए पेड़ लगते नहीं हैं। अब हम जनता को भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, जनता करती है अपने लेवल पे, जिसको अपने आसपास पार्क या कुछ दिख रहा है, बट एमसीडी को, दिल्ली गवर्नमेंट को नर्सरीज है इतनी सारी उनके पास, इनको प्लांटेशन तो कुछ भी नहीं है इनके लिए करना। बल्कि माली लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिलेगा इनको आप अगर काम दो, मेंटेनेंस का एक एरिया बांट के, जैसे कि गडकरी जी ने हाईवेज़ के, मान लो अगर 200 किलोमीटर का हाईवे है तो एक ही को टेंडर नहीं दिया उन्होंने, 10-10, 20-20 किलोमीटर अलग अलग इंसान को टेंडर दिया है, कंपनीज़ को। सेम यहाँ इसमें भी किया जा सकता है, कंपटीशन बनाया जा सकता है कि कहाँ पे अच्छी प्लांटेशन हो रही है किस एरिया में। तो आप देखोगे दोनों साइड में इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, तो इन पे मालियों को लगाया जा सकता है। ये रोड साइड पे जो मिट्टियाँ पड़ी रहती है, इसको वैक्यूम पंप से उठाया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा धूल है, एज़ वी आर द डेवलपिंग कंट्री, बट यहाँ पे एज सच कुछ बना नहीं रहे इन रोड पे। तो आप लुटियंस दिल्ली में जाओगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल धूल नहीं दिखेगी कहीं पे भी, डस्ट नहीं होगा कहीं पे भी। तो वहाँ पे वो NDMC बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है, मिनिस्टर्स बैठते हैं ना वहाँ पे, इसलिए तो करना ही पड़ता है। तो मिनिस्टर्स ने अपने एरिया तो एकदम चमका रखा है, बट बाकी दिल्ली का बुरा हाल है ना, वहाँ आपको ट्रैफिक दिखेगा। तो आने वाले दिनों में ये बहुत हॉट टॉपिक रहेगा हर सर्दियों में। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्विट्ज़रलैंड में अगर AQI 3 को भी क्रॉस कर देता ना, 3 नंबर को क्रॉस कर देगा अगर AQI, तो वहाँ पे अलर्ट आ जाता है कि अस्थमा या जिनको भी सांस की दिक्कत है वो लोग बाहर ना निकलें। यहाँ पे तो हम अगर 100 AQI हो जाए तो हम सोचते हैं कि अरे वाह कितना बढ़िया हवा है, पॉल्यूशन तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर। इवन देहरादून जो मसूरी के पास है, उत्तराखंड का हिस्सा है, ठीक है, अच्छी जगह पे है, इतनी ग्रीनरी है, वहाँ पे भी अब AQI 300 तक पहुँचने लगा है, क्योंकि दबा के पेड़ काटे जा रहे हैं, नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। वन विभाग शांत बैठा हुआ है, ना कोई प्लांटेशन होती है, ना कोई फ़ोटोज़ आती हैं, ठीक है। ऊपर पहाड़ों पे भी कटाई चल रही है, बट जिस हिसाब से कटाई की फ़ोटो आ रही है उस तरीके से प्लांटेशन की फ़ोटो नहीं आ रही। कई सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि एक पीपल बाबा करके हैं, चैनल है, वो एज अ प्राइवेट प्लेयर, वो इंडिविजुअल, उनकी अपनी टीम है, वो उन्होंने कितने बड़े बड़े लैंड्स को जंगल बना दिया जो बंजर पड़े हुए थे, कूड़ा खाना बना रखा था जिसको। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को काम देना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जो फ्री में कर रहे हैं वो, अगर आप उनको एक काम दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, तो दे विल डू बेटर। उनके पास रिसोर्सेज होंगे एंड दे आर द ट्रू लवर। ये जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई हरियाली से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो क्या ही हरियाली देंगे। शायद उन्हें
बेनिफिट्स भी नहीं पता होंगे प्लांटेशन के। So this is the only natural or organic way to get the oxygen. एयर पॉल्यूशन तो कम करना ही है, प्लस प्लांटेशन अगर हम करेंगे, पेड़ पौधे होंगे अच्छे, तो ऑब्वियसली उससे भी डबल इफेक्ट पड़ेगा दोनों साइड से। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर इन पेड़ों की हालत ऐसी है, बस मरने को रखे हैं ये आ गया है बदरपुर तुगलकाबाद। कूड़ा पड़ा है नेशनल हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर। ये है हमारी दिल्ली। एमसीडी में केजरीवाल भी कुछ कर नहीं पाया, आम आदमी पार्टी। बहुत उम्मीद थी लोगों को कि जैसे इन्होंने स्टेट लेवल पे चीज़ें इम्प्रूव करी थी, कुछ गलत भी काम हुए इनसे, कुछ अच्छे काम भी किए थे, बट एमसीडी में वो चीज़ें दिखी नहीं इतनी। तो दिल्ली एमसीडी को सुधारना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे से चलते हैं। ये बदरपुर जयपुर मोड़ आ गया। यहाँ अंदर कम से कम लाखों में लोग रहते हैं, 5-6 लाख लोग होंगे कम से कम, बट रास्ता एक ही है और वो भी बहुत ही छोटा है। टोक्यो चौक नाम रखा हुआ है लोकल लोगों ने यहाँ का। जापान में जैसे टोक्यो चौक है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे, ऐसी दिल्ली का ये टोक्यो चौक है। जैतपुर मोड़। आज धूप बहुत अच्छी हो रखी है दिल्ली में।